तो यार हमको एवोल्यूशनरी वाइज ऐसा एक सुपर इंस्टिंक्ट्स मिला है कि हम किसी को भी देख के पता लगा सकते हैं कि ये बंदा कनिंग है या फिर ये बंदा अच्छा है या लेजी है या फिर लाइफ में कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ये लुक्स के बेसिस पे होता है। अब देखो यार, अगर तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं फिर भी लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा मतलब आलसी समझते हैं, तुमको देख के बोलते हैं कि तू कुछ करता वरता नहीं है कि लाइफ में, क्या कर रहा है तू, क्या तू नहाता वाता नहीं है क्या, मतलब या फिर तुम बहुत ज़्यादा चालाक लगते हो, लोगों को बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट होता है, तुम पे लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि तुम्हारे फेशियल फीचर्स की वजह से हो रहा है। देखो यार, इंसान को इवोल्यूशनरी वाइज बहुत सारे इंस्टिंक्ट्स मिले, लाइक अगर डेंजर आ जाए तो हमारी एकदम से एड्रेनलिन रिलीज होने लग जाता है, हमारा फोकस बढ़ जाता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारा ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और हम में एकदम से फोकस स्पीड आ जाती है ताकि हम उससे बच के निकल पाएँ। या फिर जैसे हम पानी में गिरते हैं, हमें डेंजर लगता है, हम हाथ पैर मारने लग जाते हैं, हम तैरने लग जाते हैं। या फिर कोई एनिमल होता है, अगर से हम मतलब डॉग होता है, अगर से हम पानी में फेंक दें या किसी भी एनिमल को पानी में फेंक दें तो वो अपने आप ही तैरने लगता है उसमें, भले ही उसे कभी तैरना सिखाया नहीं हो तब भी तैरने लग जाता है। तो ये इंस्टिंक्ट्स है, वैसे ही सेम इंस्टिंक्ट्स होते हैं ह्यूमन में। फेस शेप होते हैं, फेस के फीचर्स होते हैं जो तुम्हें ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखा सकते हैं, बिल्कुल बुद्धू भी दिखा सकते हैं। जैसे फेशियल फीचर्स है जो तुम्हें ज़्यादा मैस्कुलिन दिखा सकते हैं या फिर ज़्यादा फेमिनिन दिखा सकते हैं या फिर ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखा सकते हैं या फिर बेवकूफ़ या एवरेज दिखा सकते हैं। तो फेशियल फीचर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं कि तुम्हें लोग किस तरीके से परसीव करते हैं, लोग तुम्हें क्या समझते हैं, एक गुड हार्ड वर्किंग हैंडसम टॉल लुकिंग गाय समझते हैं या फिर एक बोरियत भरा है, कुछ काम नहीं करता है, दिन भर बैठे रहता है, एक गरीब ये ज़मीन पे सोने वाला आदमी समझते हैं। ये तुम्हारे फेस पे डिपेंड करता है और तुम्हारी बॉडी पे डिपेंड करता है। जितने भी फेस ऐसे आते हैं ना जिनको देख के तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें हीरोइक लुक आता है, तुम्हें एक ऐसा लगता है कि तुम्हें बचाने वाला आ गया, बहुत ज़्यादा हैंडसम लगता है, या तुम्हें कोई बंदा उसको देख लगता है, इसको देख के ये लगता है यार ये कुछ ना कुछ तो करता होगा, बड़ा बिजनेसमैन होगा या कुछ ना कुछ तो करता ही होगा, इसकी बॉडी भी अच्छी है, इसका चेहरा भी बहुत अच्छी वाइब आती है, तुम्हें एक अच्छे इंसान वाली वाइब आती है, बड़े भाई वाली वाइब आती है बड़े चेहरे को देख के। तो इन कैटेगरी को देव कैटेगरी में रखा जाता है, तो देव की तरह, तो देव बचाने वाले देव। और दूसरी इसकी अपोजिट कैटेगरी होती है असुर, मतलब जिनको देख के तुम्हें विलनिक वाइब आ जाती है, ट्रस्ट नहीं होता है कि कुछ भी कर सकता है, गुंडे बदमाश वाली फीलिंग आती है, ये चालाक कनिंगनेस वाली फीलिंग आती है, वो असुर कैटेगरी में आते हैं। जैसे तुम एग्जाम्पल ले सकते हो परदेश मूवी का, जिसमें SRK और एक और एक्टर रहता है जो कि दोनों उसमें अगर तुम देखो तो जो एक्टर रहता है ना दूसरा SRK के अलावा, वो ज़्यादा अच्छा दिखता है या फिर दोनों सेम दिखते हैं सेम लुक्स में। बट वेर इज SRK को एक बहुत अच्छा, एक अच्छा आदमी की अच्छा होगा, दिल का अच्छा आदमी, अच्छा कुछ करता होगा, अच्छा इसका अच्छा आदमी लग रहा है, ये अच्छी वाइब आ रही, हीरो वाली वाइब आ रही। वेर इज जो दूसरा वो एक्टर रहता है वो थोड़ी विलन वाली वाइब दे रहा होता है कि इसकी शक्ल को दिख रहा है कि कुछ कमीनापन करता होगा, कुछ बुरे काम करता हुआ, ये चोरी वोरी चकारी वकारी करता हुआ, बिकॉज बोथ आर गुड लुकिंग दोनों, बट फेशियल फीचर्स ऐसे हैं जो एक को विलनिक वाइब देते हैं और एक को हीरोइक वाइब देते हैं। और तुमने भी देखा होगा कि तुम मूवीज है, सिनेमा, ये जितने भी शोज होते हैं उनमें तुम्हें कुछ कैरेक्टर हीरोइक वाइब वाले लगते हैं, भले उनकी पर्सनैलिटी कैसी हो बट उनके अंदर से हीरोइक वाइब आ रही होती है। और तुम मूवीज में भी देखते हो कि बहुत कुछ विलन जो रहता है हमेशा विलन का ही कैरेक्टर करते रहते हैं, वो हीरो का करते हैं तब भी ऐसा लगता है कि विलन ही है यार, ये आगे जाके कुछ ना कुछ विलन वाली हरकतें करने वाला है, ऐसा लगता है। फिर भी जो हीरो अगर विलन का रोल भी कर रहा है तो हमें लगता है कि यार इसके पीछे कोई बैक स्टोरी होगी, इसकी जरूर कोई, ये हीरो ही है बट इसकी कोई बैक स्टोरी है जो इसे विलन बना दिया, समझ रहे हो, कि उनके चेहरे से वाइब आ रही होती है ऐसी। और अगर वो अपना लुक चेंज कर ले, कुछ ऐसे कर ले, दाढ़ी वाड़ी बना ले, कपड़े अलग पहन ले, तो उनके से ही विलन वाली वाइब आने लग जाती है। तो कुछ फिक्स्ड क्राइटेरिया होते हैं जो बताते हैं कि तुम देव कैटेगरी में आते हो या फिर तुम असुर कैटेगरी में आते हो, या फिर तुम ये लुक रखोगे तो तुम देव होगे या असुर होगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम देव कैटेगरी में हो तो, या फिर तुम्हें देव कैटेगरी में जाना है तो जो तुम्हारी नेक होनी चाहिए ना थिक होनी चाहिए, थोड़ी वाइड होनी चाहिए तुम्हारी नेक, जो तुम्हारी चिन होनी चाहिए ना वो थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए, मतलब बड़ी होनी चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि आगे निकली हो, ऐसे चौड़ी होनी चाहिए। तुम्हारा जो फेस शेप है ना वो स्क्वायर फेस शेप होना चाहिए। तुम्हारी जो आईज है ना वो ऐसी कनिंग वाली आईज, जैसे यूं वाली आईज नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी आईज चाइल्डिश होनी चाहिए, राउंड आईज होनी चाहिए। तुम्हारी जो हेयर होने चाहिए तो मिड शॉर्ट होने चाहिए, मिड लेंथ के होने चाहिए, और वो प्रॉपर कॉम्ड होनी चाहिए, मतलब पूरी कंगी अच्छे तरीके से कंगी कर रखी हो। जो तुम्हारे जाइगोस है वो तुम्हारी आई को कवर करके रखना चाहिए साइडों से, ताकि तुम्हारे जाइगोस ज्यादा विजिबल हो, ताकि तुम्हारी आई के एरिया पे जो तुम्हारी नोज होनी चाहिए ज्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, वो नॉर्मल होनी चाहिए, मतलब तिकोनी नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसे एरो की तरह। फेशियल हेयर्स की बात करें तो या तो तुम्हारे क्लीन शेव होनी चाहिए और एक माउस्टेच होनी चाहिए, पूरी क्लीन शेव होनी चाहिए। ये एक देव कैटेगरी वाला लुक होता है। इसकी में तुम सलमान खान को ले सकते हो, SRK को ले सकते हो, हेनरी कैविल को ले सकते हो, या फिर क्रिस हेम्सवर्थ को ले सकते हो, या फिर वो कैप्टन अमेरिका वाले को ले सकते हो, या फिर तुम टॉम हॉलैंड को ले सकते हो, या फिर आयरन मैन को ले सकते हो। इन सब का लुक है ना एक देव कैटेगरी में
फॉल होता है कि देव कैटेगरी का इनके अंदर से हमेशा हीरो वाली वाइब आती है। या सुपरमैन को ले सकते हो, हेनरी कैविल वही आ गया जिसमें सुपरमैन वाला लुक ले सकते हो तुम, जिसमें उसकी वाइब नहीं होती है, उसका एक तुम्हें हीरोइक वाली, बड़े भाई वाली, कोई सेवियर वाली, कोई बचाने आने वाला है, ऐसी वाली लुक आती है कि हमें कोई बचाने वाला, कोई हीरो आने वाला है, दैट काइंड ऑफ लुक। कहते हैं कि अगर तुम देव कैटेगरी में हो या तुम देव कैटेगरी में जाना चाहते हो तो उससे तुम्हें बेनिफिट क्या होंगे। सबसे पहला बेनिफिट, लोग तुम्हें अमीर समझेंगे, तुम हाई क्लास वाला बंदा समझेंगे, या फिर ऐसा बंदा समझेंगे जिसके स्टैंडर्ड्स हाई है, मतलब ये बंदा बहुत अच्छा रहता होगा, ये मतलब अच्छा नहाता हुआ, अच्छा ग्रूमिंग करता हुआ, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स लगाता होगा, मतलब ऐसे बंदे की जिसको तुम आइडियल समझते हो ना कि यार मेरे को इस जैसा बनना है, ये इतना अच्छा काम करता है, वैसे बंदे की वाइब आती होगी। ये बंदा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सस्टेन कर सकता है क्योंकि इन लोगों पे ट्रस्ट ज़्यादा होता है, इनके चेहरे से तुम्हें ट्रस्ट वाली फीलिंग आती है कि हाँ यार इस पर भरोसा कर सकता हूँ, इसका चेहरा अच्छा दिखता है। इससे तुम्हें क्या होगा कि जो नॉर्मल रैंडम एस गाय होंगे, स्ट्रेंजर्स गाय होंगे, तुम पे बिलीव कर लेंगे, तुम पे ट्रस्ट कर लेंगे कि हाँ इसको दे सकते हैं, ये हमारा कुछ बुरा नहीं करेगा, अगर हमने इसको फ़ोन दे दिया लेके भगेगा नहीं, ऐसी वाली फीलिंग आना। ज़्यादा बात करना चाहेंगे, इससे ज़्यादा फ्रेंडशिप रखना चाहेंगे, और इससे स्ट्रेंजर आएंगे तो ऐसा नहीं रहेगा ये ले तो नहीं जाएगा ना, ये कोई वो तो नहीं ना, नहीं सिमिलर फील होता है कि ये तो सही है, सिमिलर है, अच्छा आदमी लग रहा है, ये तो ये बोलते हैं ना अच्छा आदमी लग रहा है, वैसी वाइब आती है। बात आता है कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। देखो यार, इस वाले फेस कैरेक्टर के साथ तुम मॉडर्न जो यंग गर्ल्स होती है उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज तुम में से आती है भैया वाली वाइब, एक सेवियर वाली वाइब, पिता वाली वाइब, एक अच्छी पिता वाली वाइब आती है, तो तुम ऐसी लड़कियों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तुम अट्रैक्ट कर सकते हो हाई वैल्यू वुमेन जो तुम्हारी एज की हो, बराबर मेच्योर वुमेन हो, उनको अट्रैक्ट कर सकते हो और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सस्टेन कर सकते हो। इसका एक और ड्रॉबैक ये है कि तुम्हें भोला समझेंगे, तुम्हें मतलब वो बच्चे समझेंगे कि तो सीधा बच्चा है, इसको तो कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, सीधा साधा बच्चा है ये समझेंगे, और लोग तुमको इतना स्मार्ट नहीं समझेंगे और तुम्हें भोला समझेंगे, और ये समझेंगे तो डाउन टू अर्थ बंदा है, तो पुराने टाइम का बंदा है, इसको इतनी नॉलेज का होगी एडवांस मॉडर्न जमाने की कि ये वाला ट्रेंड चल रहा है, तो ये ट्रेंड वेंड कुछ, ये तो इंस्टाग्राम ऐसे सोशल मीडिया चलाता ही नहीं होगा, ये तो कोई बिजनेस करता होगा, ऐसी वाली तुम में से वाइब आएगी। कहते हैं असुर कैटेगरी की। और देखो यार, असुर कैटेगरी में सबसे पहले जो तुम्हारे फेशियल फीचर्स होने चाहिए, तो तुम्हारी चिन होनी चाहिए ना, वो पॉइंटी होनी चाहिए और ज़्यादा फॉरवर्ड ग्रोन होनी चाहिए, पॉइंटी होनी चाहिए, मतलब ऐसे वाइड नहीं होनी चाहिए, पॉइंटी होनी चाहिए। तुम्हारा फेस लॉन्ग होना चाहिए और तुम्हारा फेस में ना ट्राइंगल शेप होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तुमने नोटिस भी किया होगा बहुत सारों कि जो कनिंग फेस लगते हैं उनके शेप है ना ट्राइंगल शेप होता है, इधर से यूं और यूं, इस शेप में होते हैं। जो जाइगोस है वो विजिबल होने चाहिए, डाउनवर्ड होने चाहिए, और जो तुम्हारे होलो चिक्स दिखने चाहिए। जो आईब्रोज होती है उनमें पॉजिटिव कैंथल टिल्ट होना चाहिए, और तुम्हारी जो आईज हो हंटर आइज होनी चाहिए, मतलब पेनी आंखें होनी चाहिए, जैसे प्रीडेटर आइज होती है वैसी। ये तुम्हें एक असुर वाला लुक देता है। और मैं पहले बता रहा हूँ, असुर कोई बुरा लुक नहीं है, ये कैटेगरी है कि लोग तुम में से कैसी वाइब आती है, एक शार्प डोमिनेंट, मतलब एकदम चालाक वाले बच्चे वाली वाइब आती है कि ये चालाक है, इसको सब पता है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो मैंने तुम्हें फेशियल फीचर्स बताया ना, ये पूरी दुनिया में अप्लाई होते हैं, सारे पॉप कल्चर्स में, सारे कल्चर्स में अप्लाई होते हैं। तुम एनीमे उठा लो, तुम मूवीज़ उठा लो, तुम सब उठा लो, जिसमें तुम विलनिक कैरेक्टर देखोगे उनमें सारे असुर वाले ट्रेट होंगे मोस्ट ऑफ द, और जिनमें भी तुम हीरो वाले ट्रेट देखोगे वो सारे हीरो होंगे, जिनमें ये देव वाले कैरेक्टरिस्टिक्स है। तुम देख सकते हो गोकू और वजीटा देख सकते हो, जिसमें गोकू की जो चिन होती है वो ऐसी होती है, उसमें वैसे फेशियल फीचर्स होते हैं, जबकि वजीटा देख सकते हो, नारुतो सास्के देख सकते हो, नारुतो शिपुडेन से, किन से तुम मुसाफा और उसके भाई का एग्जाम्पल ले सकते हो कि वो उन दोनों के लुक कैसे रहते। स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन का एग्जाम्पल ले सकते हो कि कैसे स्पाइडरमैन से एक हीरो वाली वाइब आती है और ग्रीन गॉब्लिन से एक शाना विलन वाली वाइब आती है। बेनिफिट्स क्या होते हैं या फ़ायदे क्या होते हैं, इससे तुम्हें क्या मिलता है। सबसे पहले तुम्हारी सेक्स अपील बढ़ जाती है क्योंकि तुम जवान लगते हो, क्योंकि जो पेना लुक होता है ये तुम्हारी यंगनेस को दिखाता है। जवान मतलब इमेच्योर, मतलब जो छोटा बच्चा वो इमेच्योर होता है, 18 से नीचे वो इमेच्योर होते हैं, तो वो यंग वाली वाइब देता है। तो मॉडर्न जनरेशन का समझते कि एडवांस बनता है, इसको सब पता होगा अभी क्या चल रहा है, अभी क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, ये चल रहा है। बट तुम्हें मिस्ट्रस्ट भी होता होगा, तुम हुकअप कल्चर्स में जा सकते हो तुम्हारे असुर वाले लुक के साथ, क्योंकि ये असुर वाले लोग मिस्ट्रस्ट होते हैं, तो हुकअप कल्चर्स में चलते, क्लब पार्टीज, इनमें ये असुर वाले लोग ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। तुम अनप्रिडिक्टेबल होते हो और तुम पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, कि तुम में से कनिंग वाली एक मिस्ट्रस्ट वाली वाइब आती है कि यार जैसे विलन में आते हैं, विलन पे भरोसा नहीं कर सकते, वैसे ही सेम वाइब आती है। हो सकता है दोनों ही गुड लुकिंग और गुड लुकिंग दोनों ही, पर वाइब की बात होती है कि कैसा फील कर रहे हो तुम। एक असुर के साथ भी गुड फील करा जा सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, सब कम्युनिकेशन सोशल स्किल्स का खेल होता है कि वो बंदा एक्चुअली में उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। अब बात आती है कि देखो यार, जो 80% जो जनता है ना, जो मोस्ट ऑफ द नॉर्मल पीपल्स है, वो ना ही पूरी तरीके असुर है ना पूरी तरीके से देव कैटेगरी में जाते हैं, वो दोनों का मिक्सचर होते हैं। और वो चाहे तो अपना हेयर स्टाइल या अपनी जो बॉडी फैट लूज करके या एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करके अपने आप को ऐसा ढाल सकते हैं असुर कैटेगरी में भी और
देव कैटेगरी में भी जब उनको ज़रूरत हो। बट हाँ, इसको टाइम लगता है बनने में। हो सकता है तुम ऐसा कर सकते हो कि मैं विंटर में ही असुर में रुआ, या फिर समर में देव में रुआ, या फिर एक साल ही ऐसा रुआ, या फिर पूरी ज़िंदगी ऐसा रुआ, या फिर तुम ज़रूरत के हिसाब से बदल सकते हो, तो तुम्हारे ऊपर है। और हम क्यों नॉर्मल पीपल है तो हमें सब लुक्स सेट कर सकते हैं कि हमारे पास फ्लेक्सिबल ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सो तुम्हारी कि तुम्हें कौन सी कैटेगरी में फॉल आउट करना है, तुम्हें देव बनना है, असुर बनना है, दोनों कॉम्बिनेशन बनना है। सो अगर इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना है। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।